श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 18 दिसंबर जो कि गुरुवार का दिन है और मासिक शिवरात्रि पड़ी है। आप सभी लोग जानते हैं मासिक शिवरात्रि कितनी ज़्यादा अहम होती है। हम लोगों को कितना बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आखिर यह दिन आए और हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उपाय करें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर भगाएं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 उपाय बताने वाली हूँ। क्रम से आप लोग बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला उपाय जो मैं बताने वाली हूँ मित्रों, वो गोल बत्ती और लंबी बत्ती को हमें एक ही दीपक के अंदर लगाना है। अर्थात हम माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं, उनसे निवेदन करने वाले हैं अपने जीवन की परेशानियों को, जीवन के संकट में आए हुए जो संकट हैं उनसे दूर करने का निवेदन करने के लिए आप लोगों को दीपक एक लेना है। मिट्टी का हो या आटे का बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत सोचिए कि हम मिट्टी का दीपक लेंगे तो हमारे लिए उपाय कम फ़ायदेमंद होगा और आटे का लेंगे तो ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आपको मिट्टी का या आटे का कोई भी दीपक ले लीजिएगा। बाती इसमें 2 लगानी है, तो लंबी बाती में ही फंसा करके गोल बाती लगाइए या गोल बाती में फंसा करके लंबी बाती लगाइए। दीपक एक रहेगा, बाती दोनों उसी के अंदर लगाई जाएंगी। घी से आपको इन दोनों बत्तियों को लगाना है। और याद रहे, आसन के लिए हमें अक्षत चावल के दाने लेने, कोई सा भी चावल मत उठा लीजिएगा, अक्षत चावल के दाने लिए जाएंगे। इतना करने के बाद में बारी आती इसे प्रज्वलित करने की। मित्रों, इसे प्रज्वलित करने के 2 स्थान हैं। चाहे तो आप बेलपत्री के नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमारी माता पार्वती का वास होता है, आप यहाँ पर दीपक लगा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लगा सकते, ठंड का मौसम है, घर से दूर पेड़ है, तो आप महादेव जी के शिवलिंग के पास लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों। अगर घर में बहुत सारे लोग अपनी सुविधा के लिए छोटे छोटे पौधे गमले में लगा लेते हैं, अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप वहाँ पर आराम से दीपक को लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आसन के लिए आपने चावल के दाने लिए थे, उसका आसन लगाइएगा और दीपक को स्थापित कर दीजिएगा। बारी आती इसे प्रज्वलित करने की, तो बिल्कुल मित्रों, महादेव जी और माता पार्वती के नाम से आप इस दीपक को लगा रहे हैं, तो आपको महादेव जी और माता पार्वती का ही स्मरण करके इन दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। और जब आप प्रज्वलित कर दें, दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पर बैठ जाइएगा। कम से कम 1 मिनट के लिए तो बैठ ही जाइएगा। अपने हृदय की बात महादेव जी से कहिएगा, क्योंकि यह मित्रों वह है सर्वापिहारी हैं, अर्थात आपके सभी दुखों को हरने वाले हैं। आपके जीवन में चाहे जितनी तकलीफ हो, आपका कोई इष्ट व्यक्ति, आपका कोई सगा संबंधी काम नहीं आएगा, केवल और केवल भगवान काम आने वाले। मैं ऐसा नहीं कह रही केवल महादेव काम आएंगे। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं मित्रों। आप जिस देवी देवता को मानते हैं आप उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन हमें माता पार्वती और भगवान महादेव जी का स्मरण करके फिर जलते हुए दीपक के अंदर कुछ चावल के दाने और डाल दीजिएगा मित्रों। फिर देखिएगा आपके जीवन के संकट, आपके जीवन की परेशानियाँ कितनी जल्दी घर से दूर बाहर भाग जाती हैं। पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वो धन संपदा से जुड़ा हुआ उपाय है। यानी आपके घर में जो धन है आता है और चला जाता है, आँख मिचौली खेल रहा है आपके साथ में। तो आज आप लोगों को चने की दाल लेनी, और कितने दाने लेंगे, यहाँ पर हम 41 दाने गिन करके लेने वाले हैं, यानी 41 दाने। 41 चने की दाल लेने के बाद में अब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक और चीज़ लेने की। वो मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को इमेज दिख रही होगी। हमें ये 5 चीज़ नहीं लेनी है, बल्कि इन 5 में से कोई एक सामग्री आपको लेनी है, जिसमें से हम शहद लेने वाले हैं। शहद बहुत ज़्यादा नहीं लेना है मित्रों, हमें मात्र आधा चम्मच शहद लेना है। यहाँ पर आपको आधा चम्मच शहद लेने के बाद में बाकी सारी सामग्री छोड़ दीजिएगा, वो बस इमेज लगी है। इसके बाद में तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल बिल्कुल डालेंगे, याद से डालेंगे मित्रों। मासिक शिवरात्रि है, गंगा जल डालना तो आपको भूलना ही नहीं है। गंगा जल और जल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी मासिक शिवरात्रि पे आपको उपाय का लाभ मिलेगा। इतना करने के बाद में आपने जो 2 सामग्री ली है, दोनों सामग्री को लेकर के अब आप सभी लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। यह उपाय आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास ही करना है, इसके लिए कोई दूसरा स्थान बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर पहुँच के जो आपने शहद लिया है उसका लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। आप उपाय धन के लिए कर रहे हैं, यानी धन में वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करके आपको लेपन करना है। इसके बाद में मैंने सफ़ेद कलर इसलिए दिखाया मित्रों, क्योंकि पीला शहद का कलर था और पीले ही चने की दाल फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने चने की दाल को यहाँ पर सफ़ेद कलर से इंकित कर दिया है।
तो आपने जो चने की दाल ली है मित्रों, उसे शहद का लेपन करने के बाद इसी पे महादेव जी के शिवलिंग पे चिपका दीजिएगा। और जब आप यह प्रक्रिया करेंगे तब आपको महादेव जी का एक स्वरूप को ध्यान करना है। और मैं आशा करती हूँ सभी जो भक्त लोग हैं समझ गए होंगे कि कुंदकेश्वर महादेव जी हैं जो आपकी ज़्यादातर परेशानियों में काम आते हैं, अर्थात इन्हीं का नाम लेकर के हम उपाय करते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों चने की दाल को समर्पित करने के बाद में अब 1 लोटा जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इतना करने मात्र से आपके यहाँ जो धन की परेशानी है ख़त्म हो जाएगी और धन की आवक आपके यहाँ फिर से आरंभ हो जाएगी। 2 उपायों की बात कर ली, आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम जल्दी से बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। तो मित्रों जो हम सभी लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से जो हमारी विशेष हमारी इच्छा हमारी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। इसे करने के लिए आप लोगों को लेना है गौ माता का कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा गौ माता का जो कच्चा दूध लिया जाता है मित्रों, तांबे के पात्र में नहीं लेना है। आप किसी भी स्टील की कटोरी ग्लास किसी चीज़ में भी ले सकते हैं, बस तांबे के पात्र में मत लीजिएगा। उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि आखिर दूध क्यों नहीं लिया जाता है। इसके बाद में आपको जल ज़रूर लेके जाना है, वो आप तांबे के कलश में ही लेंगे। जल और गंगा जल दोनों चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा और रखने के बाद में दोनों सामग्री लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ पहुँच करके आपने जो मित्रों दूध लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 5 बार समर्पित करना है। कितनी बार मित्रों? 5 बार समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा 5 बार आप लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। दूध तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। इसके बाद में जो जल लिया है, जल आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, उसे भी आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर 5 बार समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिए आपकी इच्छा मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण होती है। तो मित्रों मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। उपाय समझ में आ गए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी या फिर किसी भी स्वरूप का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।